हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नुपुर्स फैशन। आज मैंने ये पार्टी वियर ड्रेस बनाया है। ये ड्रेस मैंने एक 11 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो चलिए इसका वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक 3 मीटर लिया है। अस्तर के लिए मैंने एक क्रेप का कपड़ा यूज किया है जो कि 2 मीटर है। और स्कर्ट को फुलाने के लिए मैंने एक कैन नेट का यूज किया है जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन दोनों से आप स्कर्ट स्टिच कर सकते हैं। अब देखिए, अस्तर भी मैंने 2 मीटर लिया है और एक कैन नेट ये 1.5 मीटर है। अब चलिए कटिंग देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस नेट के फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब इसकी विड्थ यहाँ पे मैंने 25 इंच ली है। ये 4 फोल्ड है फैब्रिक। और इसकी लेंथ 38 इंच है। ठीक है, अब इस फैब्रिक को मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, ये डबल फोल्ड है। अब ऊपर की साइड यहाँ पे मैं इस तरह से 1-1 इंच की प्लेट्स लगा दूंगी और नीचे की साइड हमें फोल्ड नहीं करना है, उसी तरह से रखना है इसे। अब इस क्रेप के फैब्रिक को भी मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड लिया है। इसकी लेंथ 37 इंच है और विड्थ देखिए, मेरी वेस्ट यहाँ पे 8 इंच है, प्लस उसमें मैंने एडेड 10 इंच लिया है, तो टोटल ये 18 इंचेस है। अब वेस्ट साइड में भी मैं इसी तरह से इसे प्लेट्स लगा रही हूँ। अब अस्तर को भी 4 फोल्ड लिया है यहाँ पे। अस्तर की लेंथ 38 इंच है और विड्थ 16.5। अब कैन नेट की कटिंग देखेंगे। यहाँ पे कैन नेट की लेंथ मैंने 35 इंच ली है और वहां पे मार्क करके मैंने एक लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा के नेट को कट कर लिया है। अब इसकी विड्थ 15 इंच ली है। अब इसे भी खोलकर ऊपर की वेस्ट की साइड मैंने प्लेट्स लगा दी है। इससे ये और ज्यादा फूलता है इस तरह से, और ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए, मैंने क्रेप के फैब्रिक को ऊपर की साइड सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों जॉइंट्स को हम स्टिच लगा देंगे इस तरह से। सेम अस्तर को भी मैंने किया है और यहाँ पे कैन नेट को भी मैंने प्लेट्स लगा दी है। फिर से इसे फोल्ड करके साइड में हम सिलाई लगा देंगे। अब सेम नेट के फैब्रिक को भी किया है। अब ये चारों लेयर्स हो जाने के बाद अब हमें इसे एक दूसरे के ऊपर अटैच करना है। देखिए, सबसे पहले आएगा अस्तर। अस्तर को मैंने इस तरह से कैन नेट के अंदर से डाल दिया है। अब कैन के ऊपर से हमारा क्रेप का कपड़ा आएगा। देखिए, मैं इसे कैसे एक दूसरे के अंदर डाल रही हूँ। अब लास्ट में हमारा नेट का कपड़ा आएगा। इस तरह से अब ये चारों लेयर्स एक दूसरे के अंदर आ गए हैं। अब हम इन्हें ऊपर से सिलाई लगा देनी है वेस्ट की साइड। देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा स्कर्ट तैयार हो गया है। अब मैं आपको टॉप पार्ट की कटिंग दिखाती हूँ। देखिए, ऊपर की साइड मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। आर्म होल की लेंथ मैंने 5.5 इंच पर ली है और वहां से एक लाइन ड्रॉ की है। और टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 13 इंच ली है। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर मेरा 12 इंच है, तो मैंने उसमें आधा इंच कम कर लिया है, तो ये 5.5 इंच आया है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट में मैंने यहाँ पे 8.25 इंच पर मार्क किया है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन दिया है और वेस्ट लाइन
पौने 8 इंच प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। अब ऊपर की साइड 2 इंच पर एक मार्क करके वहां से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से मैं कटिंग करती हूँ उसी तरह से कटिंग दिखाई है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन से मैंने आगे और पीछे आधा आधा इंच पर एक मार्क किया है और वहां से तिरछी लाइन ऊपर तक मिलाई है। शोल्डर की लाइन में 1/2 इंच पर एक ड्रॉप दिया है। अब गले की विड्थ मैंने पौने 3 इंच ली है। देखिए आपकी जितनी चेस्ट आती है उसको आपको 12 से डिवाइड करना होता है और वहां पे गले की विड्थ लेनी होती है। सो ये फ्रंट और बैक के आर्म होल की मैंने यहाँ पे शेप दिया है। देखिए ये मेरा 16 आ रहा है आर्म होल और ऊपर की साइड का भी 16। ठीक है, बैक साइड मैंने आधा इंच बढ़ा कर ली है। अब इस पूरे पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए जो मैंने साइड में एक स्लीव में फ्लावर बनाया है उसके लिए मैंने शोल्डर को फिर से पौना इंच अंदर लिया है। ठीक है, इससे हमारा फ्लावर प्रॉपर हमारे शोल्डर के ऊपर आता है, वो अच्छे से फूलता है। तो ये कटिंग हमें सिर्फ जहाँ पे हमारी स्लीव्स को हम फ्लावर अटैच कर रहे हैं उसी में आएगी। ठीक है, मैं आपको फिर से बाद में दिखाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे ये शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, अब देखिए जो सेंटर लाइन है वहां से फिर से मैंने पौने 3 इंच पर मार्क किया है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें वहां से वो शेप देना है। आप चाहे तो 1-2 बार पेंसिल से ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉ हो गया है। अब शोल्डर की लाइन से मैं थोड़ा और नीचे से ले रही हूँ। तो ठीक है, ये इस तरह से आ गया है। अब देखिए ये हमारी स्लीव्स की साइड है। इसके लिए मैंने शोल्डर में जो आपको बताया था आधा इंच, आधा से 1 पॉइंट ज्यादा तक अंदर लिया है और वहां से उसी शेप को मिलाते हुए इसे ड्रॉ किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा। इसके लिए देखिए गले की जितनी विड्थ है वहां पे एक मार्क करें और वहां से सीधी लाइन एक ड्रॉ करें और आपको जितना चौड़ाई में बेल्ट चाहिए उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 इंच का बेल्ट लिया है तो 2 इंच पर मार्क करके फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो ठीक है, इतनी हमारी बेल्ट की लंबाई आएगी। अब देखिए बेल्ट की सीधी लाइन से एंड तक का हमारा डिस्टेंस 5 इंच है। इसे ध्यान में रखिए क्योंकि बेल्ट को बाद में फिक्स करते समय हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसे एक फैब्रिक के ऊपर रख के मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे कट करना है। देखिए उस शेप से एक्स्ट्रा आधा इंच एक्स्ट्रा जरूर ले। यहाँ पे बेल्ट की लेंथ टोटल 10 इंच है प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, तो टोटल 11 इंच की बेल्ट आएगी। ठीक है, देखिए मैंने नेट और अस्तर दोनों को उस शेप में कट कर लिया है। अब वहां से मैं उसे स्टिच कर दूंगी। अब देखिए स्लीव का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नेट को डबल फोल्ड, फिर 4 फोल्ड और फिर 8 फोल्ड किया है। हम इस स्क्वायर में सर्कल्स बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कॉर्नर को पकड़ लिया है और वहां से 1 इंच पर एक कर्व ड्रॉ किया है। उसकी लेंथ मेजर की है तो वो 2 इंच आ रही है। अब देखिए यहाँ से नीचे का डिस्टेंस 8 इंच है तो पूरे 8 इंच में मैंने कर्व ड्रॉ किया है इस तरह से। अब इन दोनों कर्व्स की मैं कटिंग कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे
इस तरह से 2 सर्कल्स मिल गए हैं। अब इसका ऊपर का घेरा मुझे कम लग रहा है तो मैंने फिर से 1.5 इंच पर एक मार्क किया है और वहां पे कर्व ड्रॉ करके फिर से उसे मेजर किया। तो ये 4 इंच मतलब इंटू 4 करना पड़ेगा, तो ये 16 आ जाएगा, जो कि मेरी मोहरी है, तो ये बराबर से फिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस 7.25 इंच है, तो मतलब मेरा फर्स्ट सर्कल 7.25 इंच आ रहा है, तो दूसरा सर्कल मैं उसे 1.5 इंच कम करके लूंगी। जो मुझे 2 सेम सर्कल्स मिले थे मैंने उसे दूसरे में से 1.5 इंच कम कर लिया है। तो देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो इस तरह से हमें एक कम और एक ज्यादा दिखेगा। अब हमें थर्ड सर्कल की ओर चलते हैं। थर्ड सर्कल के लिए भी मैंने सेम स्क्वायर में फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर मैंने सेकेंड वाला सर्कल रख लिया है। अब सबसे पहले इसके बॉर्डर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और फिर से उस सर्कल से 1.5 इंच मैंने कम लिया है फैब्रिक को। तो इस तरह से सभी सर्कल्स के बीच में 1.5 इंच का गैप है। तो फिर से इन दोनों कर्व्स को कट करके देखिए हमारी ये इस तरह से 3 सर्कल तैयार हो गए हैं। अब ऐसे मैंने 4 बना लिए हैं, देखिए। तो इस तरह से स्लीव का पैटर्न तैयार हो गया है। अब देखिए बेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली है नेट की और लाइनिंग की। इस स्ट्रिप की विड्थ 3 इंच है और लेंथ करीब 37 इंच है। अब इसे दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब स्लीव में भी देखिए सबसे पहले इन्हें स्टिच करने के लिए सर्कल्स को हम खोलेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। अब ये जो बीच में राउंड शेप लग रहा है उसके चारों ओर हमें स्टिच करना है। अब देखिए इस स्ट्रिप को भी मैंने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें बाहर की साइड निकाल लेना है। स्ट्रिप की सीधी साइड की ओर निकाल लेने से अब मैंने इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। अब बेल्ट का पैटर्न बनाने के लिए देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड करते जाऊंगी और इसे बीच में से सिलाई लगा दूंगी। देखिए ये मैंने तैयार किया है। अब ऊपर से मैंने एक लेस भी लगा ली है। तो बेल्ट हमारा तैयार हो गया है। अब स्लीव में ऊपर के टॉप पार्ट में भी देखिए मैंने इस तरह से गोट लेस लगा दी है और ऊपर से मैं यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा गहराई का कर्व है वहां पे कट्स लगा रही हूँ और फिर से इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट मैंने तैयार किए हैं और शोल्डर भी जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा था 5 इंच का डिस्टेंस आ रहा है, तो वहां पे मैंने 5 इंच पर एक मार्क किया है। वहां हम बेल्ट को फिक्स करेंगे, ठीक है। बेल्ट की लेंथ यहाँ पे मेरी 12 इंच आ रही है। हमें 11 इंच की बेल्ट चाहिए थी करीब। तो देखिए आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर ले, कम या ज्यादा हो तो आप नीचे से उसे कट कर ले। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने साइड से इसे स्टिच कर लिया है आधा इंच के ऊपर। अब हम स्कर्ट जॉइंट करेंगे। स्कर्ट को स्टिच करने के लिए टॉप पार्ट के अंदर से हमें स्कर्ट के वेस्ट साइड को ऊपर लेना है और जॉइंट को जॉइंट मिलाते हुए ऊपर की साइड हमें आधा इंच पर एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से पकड़ के हमें 2 टाइम अच्छे से सिलाई लगा देनी है। देखिए ये फिक्स हो गया है। अब हमें वो फ्लावर को अटैच करना है। फ्लावर की साइड्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने गोट लगाया है। गोट लगाने के लिए मैंने ये तिरछी स्ट्रिप ली है जो हम तुरपाई करने के लिए लेते हैं, वैसे वाली, और उसकी एक साइड को मैंने
अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच किया है। अब देखिए जिस साइड को स्टिच नहीं किया है उस साइड को हमें इस पूरे सर्कल में अटैच करना है। मैंने अटैच कर लिया है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से देखिए मैंने फैब्रिक को पहले फोल्ड किया है और फिर उसे राउंड में घुमाते हुए अटैच किया है। अब इसे सबसे पहले उल्टा करेंगे, फिर ऊपर के फैब्रिक को अंदर में डबल फोल्ड करके इस तरह से बारीक गोट की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मेरे ये चारों बॉर्डर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से अब इस फ्लावर को हम अटैच करेंगे इस मोहरी के ऊपर। देखिए इस गोट को मैंने बाद में निकाल लिया है आर्म होल के। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका आर्म होल इस फ्लावर का ज्यादा आता है तो आप उसे प्लेट्स लगा के कम करें, और अगर कम आता है तो उसकी गहराई और बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ पे इस ड्रेस का फाइनल लुक इस तरह से आता है। मैंने बाद में नॉट भी अटैच की ली है। शोल्डर की लाइन में यहाँ पे एक फ्लावर बनाया है, उसे मैं यहाँ पे सिंपली सुई से टक इन करूंगी नीचे एक साइड। तो इस तरह से ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आता है। दोस्तों ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, आप ये जरूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।